भाई बोर्ड है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक प्रिज्म के अंदर से जब लाइट पास होती है तो क्या होता है, 7 रंगों में डिवाइड होती है। वो डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। जब वो डिस्पर्स होती है तो वो स्क्रीन पे दिख सकती है, तो क्या बनता है, स्पेक्ट्रम, रेनबो। क्या रेनबो, तो उसमें कितने कलर आते हैं, सबसे ऊपर कौन सा कलर आता है, अब देख रहा है कॉपी में, रेड। क्यों, रेड की स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा, और ब्लू वॉयलेट की स्पीड क्या है, सबसे, तो रेड का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, सबसे, जिसकी स्पीड ज्यादा उसका डेविएशन। याद रखोगे, क्योंकि 3 चीजें आती हैं, एक होती है स्पीड, एक होता है एंगल डेविएशन, एक अभी आगे फ्रीक्वेंसी भी आएगी, फ्रीक्वेंसी का भी बनना पड़ता है यहाँ पे। वो भी हर साउंड की फ्रीक्वेंसी थी ना, वेव्स, ऐसे लाइट की वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, तो कोई वेव्स ऐसे होती है, कोई वेव्स ऐसे होती है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी कैसे। अरे तो लाइट की भी होती है, कलर, हर कलर की वेवलेंथ अलग होती है, डिपेंड करता है वो। तो फिर स्पीड अलग होती है, डेविएशन अलग होता है, और वेवलेंथ की हिसाब से फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो वो बाद में टेबल बना दूंगा आपको मैं। तो हमने देखा कि प्रिज्म में कितने ग्लास लगे होते हैं, बहुत सारे, 6-7, 6 तो होते ही कम से कम, 6 तो है ही है, 6, 4 साइड एक नीचे, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही जब लाइट पास होगी और फैल गई और डिस्पर्स होके 7 कलर्स में डिवाइड होगी, तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, देखा रेनबो, लाइट तो भी डेविएट होगी, वो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है ना, नहीं जाएगी तो फैलेगी तो पूरी की पूरी 90 डिग्री, वो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, ये रिफ्लेक्शन नहीं है ना, ये डिस्पर्जन है। अगर रिफ्लेक्शन होता तो रिफ्लेक्ट होती ना, हमने रिफ्लेक्शन बुक में मार्क भी कराया आपको, अगर 90 डिग्री में आएगी तो स्ट्रेट जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन। वो ग्लास स्लैब में होती है, ये ग्लास स्लैब नहीं है, प्रिज्म है। प्रिज्म तो डेविएट करेगा, डिस्पर्स तो करना ही है उसने। सर अगर हम बीम ऑफ लाइट के सामने उल्टा करके देखेंगे तो वही लाइट सामने निकल जाएगी। गूगल करिए, मेरे को भी नहीं पता, सीरियसली नहीं पता मेरे को, ये लास्ट में किसी ने पूछा ना, मैंने कहा मेरे को नहीं पता। तो अगर प्रिज्म के आगे उल्टा प्रिज्म रखेंगे तो क्या होता है, स्पेक्ट्रम वापस से व्हाइट लाइट में कवर रहेगा। तो अब क्वेश्चन आता है, हाउ इज रेनबो फॉर्म, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेनबो। हाँ, तो होता क्या है रेनबो में, रेनबो कब बनता है, और रेनबो में सबसे ऊपर कलर कौन सा होता है, विबग्योरी होगा, सबसे ऊपर रेड, बीच में देखा दिल्ली में रेनबो। आजकल तो बारिश आ रही है, अगर बारिश आए और बारिश स्लो हो जाए, मतलब छोटी छोटी हल्की की बूंदाबांदी चल रही है, तो एयर में, एटमॉस्फेयर में, हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, हल्की की बारिश होती है, मॉइस्चर होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स एक काम करते हैं स्पेक्ट्रम का, बबल्स, लेकिन कौन से, एयर वाले, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि प्रिज्म आ गया, वाटर बबल्स क्या बन गए मेरे लिए, क्या काम कर रहे हैं, प्रिज्म का, ये प्रिज्म हो गया, पर मेरे को एक सोर्स ऑफ लाइट भी चाहिए, तो इसलिए जब बारिश आते आते साथ में सन निकलेगा, मतलब धूप भी आ रही है और स्लो क्या आ रही है, बारिश, या बारिश रुक गई है लेकिन हवा में क्या है, मॉइस्चर है, तो ही रेनबो बनता है। खाली बारिश में रेनबो, तो जहां पे सन होगा, मान लो सन है इधर, तो रेनबो कहां बनेगा, सन की तरफ फीड करोगे ना, और धूप भी होगी और बूंदाबांदी, स्लो बारिश होगी, बहुत स्लो बारिश होगी, तो रेनबो बनेगा ही बनेगा, मैंने पिछले हफ्ते देखा। हाँ, बट ये जो बारिश की शेप होती है, बारिश की नहीं, बबल्स की, तो बबल्स, एक प्रिज्म, बहुत सारे बबल्स होते हैं ना, ये प्रिज्म का काम करते हैं। बबल्स का देखा कभी नेचर, प्रिज्म की तरह होता है, ग्लास स्लैब नहीं होता, प्रिज्म की तरह होता है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, पानी है ना, वही था, पानी है, अभी मार्क कराऊंगा, वेट करो। अगर कोई और चीज की डेंसिटी प्रिज्म जैसी हो, बिल्कुल, तो बात ऑब्वियस बात है। अब मैंने बोला खाली वाटर मॉइस्चर या बबल्स ग्लास स्लैब को प्रिज्म का काम कर सकते हैं, बट इनको क्या चाहिए, एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। अब रेनबो बना तो बना कैसे, आपकी बुक में पेज नंबर निकालो, 288 दिख गया,
बबल दिख रहा है? सर तेज बारिश हुई यहाँ पे क्या आ गया? सन। बहुत दूर होगा ना सन, छोटा बना रहा हूं इसलिए। तेज बारिश होगी तो भी बन जाएगा, पर धूप होनी चाहिए। और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि तेज, जब भी धूप निकलती है ना बादल हटने के बाद, तो बादल जब हट के चला गया तो धूप आएगी, तो बारिश कम होती है। ऐसा बहुत 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 रेयरली होता है कि बहुत तेज बारिश और धूप भी निकल आई हो, ऐसा नहीं होता। बहुत स्लो बारिश में धूप निकल आती है, क्योंकि बादल जा चुका है, हल्का हल्का मॉइस्चर बचा है। धूप तभी आएगी ना, बादल नीचे, धूप सन ऊपर है, तो पहले बादल हटेगा तभी धूप आएगी ना। बादल हट गया तो बारिश का है चलेगी। बात पकड़ में आ गई? तो यहां से आपको एक रे बीम ऑफ लाइट आ रही है। ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है सन के। व्हाइट लाइट जब बबल में एंटर करेगी तो क्या हो जाएगी? 7 कलर में क्या हो जाएगी? डिस्पर्स हो जाएगी। दिख रहा है? 7 कलर में क्या होगी? डिस्पर्स। बुक मैंने आईडी से ला दिया ना, बुक में फोटो बनी तो है। जब ये 7 कलर की लाइट जा रही है, बबल के दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। देखो यहां पे क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। यहां पे क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन। क्या हो रही है? जिसको डिस्पर्शन भी बोलते हो तुम। दिख गया? 7 कलर्स। यहां पे पहली बार हुई है रिफ्रैक्शन। जैसे ही बबल की ये वाली जो साइड है वो ग्लास स्लैब का काम करती है, लाइट अंदर जाके डिस्पर्स हो गई है, प्रिज्म का काम सॉरी, और रिफ्रैक्ट हो गई है, डिस्पर्स हो गई। जब ये इस बबल की इस दीवार पे जाएगी, यहां से बाहर नहीं निकली है, यहां से हुई है रिफ्लेक्ट। पता नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये व्हाइट लाइट है, ये एंटर कर रही है, ये यहां से जो जा रही है, ये यहां से बाहर नहीं आ पा रही है, ये यहां पे जाके क्या हो रही है? हाँ, तो निकलेगी, पर यहां से बाहर निकलेगी, यहां से दोबारा क्या होती है? रिफ्लेक्ट। ये डेंसिटी की वजह से होता है, क्योंकि ये सन की लाइट जब व्हाइट लाइट की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी स्लो, इसकी कम होती है, डिवाइड हो गई डेंसिटी, तो यहां से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही, यहां से क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट। जब अभी मार्क कराऊंगा ना पढ़ना, यहां से क्या होगी? सारी लाइट रिफ्लेक्ट, वापिस से ऐसे आ गई सारी, यहां से क्या होगी? वापिस से रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये साइड की डेंसिटी कम होती है। बबल्स हर जगह सेम डेंसिटी के नहीं होते, एक साइड मॉइस्चर ज्यादा होता है, एक साइड मॉइस्चर कम रहेगा। तो यहां से एंटर करी थी तो यहां से निकल भी सकती है ना। जब यहां पे एक बार क्या हुई? रिफ्लेक्शन, नंबर 1। सेकेंड बार क्या हुई? इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंदर अंदर रिफ्लेक्शन हुई है। बाहर जब निकलेगी दोबारा से क्या होगी? रिफ्रैक्ट होगी, दोबारा से क्या हो गई? ये सेकेंड बार क्या हुई है? रिफ्रैक्ट। ये 3 काम एक साथ होते हैं। हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है, ये जब बाहर निकलेगी ऐसे यू शेप में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो ये एक बबल से होती है, ये बहुत सारे बबल्स जब मिल जाते हैं मॉइस्चर में, एक प्रिज्म का काम करता है, बहुत बड़ा प्रिज्म बन जाता है। और ये बहुत बड़ा प्रिज्म बहुत बड़ी सन रेज को क्या कर सकता है? रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, फिर रिफ्रैक्ट करेगा तो रेनबो बनेगा। जैसे अगर हम नॉर्मल बबल करते हैं, आपने नॉर्मल बबल्स देखे जमीन पे जब बारिश आती है, उसमें आपको हल्का हल्का छोटा सा बबल्स के अंदर कलर दिखते हैं, वो भी रेन, तो मतलब बबल्स के अंदर रेनबो तो बन रहा है, लेकिन वो नॉर्मल लाइट से बन रहा है। जब बहुत सारे बबल्स बनेंगे, सनलाइट आ जाएगी, तो सारे बबल्स क्या एक कलेक्टिवली आसमान में देखो क्या काम कर रहे हैं? एक प्रिज्म का काम करते हैं कलेक्टिवली। ज्यादातर पहाड़ों में बनता है, नॉर्मल लाइट में फिर इतनी हीट नहीं होती ना जो पास ऑन कर सके। लेकिन बबल्स के अंदर पेट्रोल, अगर पानी के ऊपर ऑयल गिरा दो, बारिश आ गई है, पानी बारिश का गड्ढे में पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, उसमें ऑयल डाल दो तो बहुत सारे कलर दिखने शुरू हो जाते हैं उसके अंदर। कभी नोट किया? नहीं किया? पेट्रोल बारिश आ गई, किसी स्कूटर का स्कूटर गिर गया, पेट्रोल गिर गया, फैल गया, बारिश के पानी के ऊपर क्या फैल गया? पेट्रोल फैल गया, बहुत सारे कलर दिखते हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, पहली बार तो फिर मेरे को भी नहीं पता, मैं देखूंगा, सर्च करूंगा इसमें। और एक दूसरा डाउट है, अगर जैसे जो एटमॉस्फेयर में जो ये बबल्स है, इससे रेनबो फॉर्म होता है। हाँ, ऐसा जो हमारी जो आइस के अंदर जो टीयर्स होते हैं, हाँ, फॉर्म ऑफ बबल्स होते हैं। नहीं, वो अलग होता है, ये अलग होता है, वो पानी है, ये अलग मटेरियल है। ये पानी से बने, पानी की डेंसिटी, बेटा हर चीज की डेंसिटी अलग अलग होती है, पानी की डेंसिटी अलग है, हर लिक्विड की डेंसिटी पानी से बड़ी होती है। लेंस की, हाँ, तो लेंस की लिक्विड थोड़ी है, तो हमारे आंखों के अंदर कलर्स बनते नहीं बनते? सर यहाँ पे तुम कलर्स देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? सर
मैं जैसे ये करूँ यहाँ पे भी दिखता अरे ये एक बात सुना, अभी मैं अंधेरा कर दूंगा, कलर दिखेंगे नहीं दिखेंगे? लाइट जाते कलर दिखते हैं तो हो तो रीडिस्पर्शन तुम्हारी आंखों के अंदर। कॉर्ड्स से नहीं करता। हाँ, रॉड्स, कॉर्ड्स क्या है? रॉड्स और कोन्स है, कॉर्ड्स से मिक्स कर दिया दोनों को, तो रॉड्स है ना वो तो बेटा रेटिना में बन रही है, दिख तो आ गई, ये चीज तो आ गई, ये चीज आगे कलर्स दिख रहे हैं ना, इसकी इमेज कहाँ बन रही है? रेटिना में बन रही है ना। रिफ्रैक्शन, लेंस है आंखों में, आंखों में तो है। देखो ये साफ नहीं दिख रहा, कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा? मेरी शर्ट कलर दिख रहा है, तो स्प्लिट तो हो रहे हैं ना कलर सारे के सारे। तूने चश्मा नहीं पहना, तो रेड लाइट का रेड कलर दिखता है नहीं दिखता? कलर तो बन रहे हैं ना अंदर, लेंस ने काम तो करना ही करना है अपना, तो लेंस और बबल्स में कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी है, पर वैसे डेंसिटी का फर्क है। वो मिरर में वो ग्लास का होता है जो हम शीशे को पहना है, और ये तो बबल्स का होता है। एक बार मार्क करो, स्लो पढ़ते हैं। जैसे सर मैं अगर ऐसे लाइट को देखूं, हाँ। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तो बबल है, रेनबो टाइप कलर दिखते हैं यहाँ पे। वो लेंस का प्रॉपर्टी होती है, दो तरह के लेंस होते हैं ना, एक वो वाला लेंस होता है जो कंप्यूटर गैजेट्स के लिए यूज करते हैं, एंटी ग्लेयर, सॉरी, उसमें कलर्स, एंटी ग्लेयर को अगर ऐसे शीशे में देखोगे ना, ग्रीन लाइट बनती है, उसकी पहचान ही ग्रीन और ब्लू लाइट बनती है। जिनकी एंटी ग्लेयर लेंस है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर लेंस में ऐसा नहीं होता, तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो होता है। सर एक और बैक की उधर की गई यहाँ तो बेटा ये डेंसिटी एजेंसी अलग अलग है ना। अंदर हाँ पढ़ी है, संभाल ली मैंने, तुम छोड़ गए, अब सर बाहर को उठा के ले जाता फिर। सर एक और है, पहले पढ़ ले, क्या हमें डाउट क्लियर हो जाए, पढ़ने के बाद क्या क्लियर हो जाए। मार्क करो, जितना मैं रीड करूंगा उतना मार्क करना, क्या आपका डाउट क्लियर हो जाए। द रेनबो इज एन आर्क, दिख गया? मिला? आर्क, ऐसे आर्क बनेगी ना, ऐसे फैलती आएगी। रेनबो इज एन आर्क of 7 colors visible in the which is produced by dispersion of sun's light by raindrops in the आगे भी। the rainbow is actually a natural of, तो रेनबो दिख रहा है वो स्पेक्ट्रम है, और प्रिज्म कौन है? वाटर। the rainbow is formed in the sky when sun is shining and it's raining at the same time। अब आगे ब्लैक लाइन, a rainbow is produced by dispersion of white sunlight by raindrops, black line, by raindrops or water drops in the, each raindrop acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into a spectrum। फिर अगला पैराग्राफ, the raindrops in the atmosphere act like, अब बहुत सारा छोड़ दो, अरे ऑफ वाइट सनलाइट मिल गया, फिगर 21 के बाद अरे ऑफ वाइट सनलाइट, एबी को काट दो, वाइट सनलाइट एंटर्स द एट अ पॉइंट एंड अंडरगोज रिफ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट, एंड डिस्पर्स। ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो रहा है, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, बेंड होगी, और ये क्या हो रही है, एंड डिस्पर्जन टू फॉर्म अ, तो मैं क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन लिख सकता हूं? ठीक है, आगे बिल्कुल होंगे, है बेटा, ये बेंड नहीं हो रही बेटा, डिस्पर्स जब होती है रिफ्लेक्ट तो होती है। प्रिज्म चेक कर ले, प्रिज्म के अंदर पीछे पेज पढ़ के देख, ये किसने मछली जा रही है, चेक कर, हाँ छोटा सा फिगर है वो यहाँ पे, नहीं ये डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी कम होगी तो पास कर जाएगी, रेनबो नहीं बनेगा। टोटल मतलब अभी पढ़ा रहे, रुक जाओ। अंडर गोज रिफ्लेक्शन एंड साथ साथ क्या हो रही है, डिस्पर्जन टू फॉर्म अ स्पेक्ट्रम, यहां स्पेक्ट्रम बन चुका है। अब दिस स्पेक्ट्रम अंडर गोज टोटल इंटरनल, ये सारी की सारी रेज यहां से रिफ्लेक्ट होंगी टोटली। इंटरनल मतलब टोटल मतलब सारी रेज, कुछ डाउट है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कोई भी रे रिफ्लेक्ट बाहर नहीं होगी, सारी की सारी रे इंटरनली क्या होगी है, रिफ्लेक्ट, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है आपस में। रिफ्लेक्शन बेटा प्रिज्म के अंदर भी यही होता है, बस दिक्कत क्या होती है, प्रिज्म का जो यहां से निकल रही है यहां से बाहर आती है, उसकी फॉर्मेशन अलग है, इसकी फॉर्मेशन अलग है, इसकी यहां से निकल के यहां पे प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्शन होती है पर हमें दिखती नहीं है। आगे
एट पॉइंट सी को काट दो, विद इन द रेन ड्रॉप एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। दिख गया? आगे भी, दिस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस by the raindrops in the atmosphere is seen from the earth. The red color in the spectrum appears at the top of the rainbow and violet appears at the, तो सबसे ऊपर कौन सा रहेगा रेड और नीचे कौन सा रहेगा? हाँ तो हमारी आंखें स्क्रीन है ना, और एयर में जब हवा बनता है, हवा उस टाइम स्काई का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। कभी भी नोट करना, जब धूप निकलेगी स्काई का कलर क्या होता है? तो व्हाइट स्क्रीन काम करती है, एटमॉस्फेयर काम करता है स्क्रीन का। और यहाँ से ऑलरेडी डिस्पर्स होके सॉरी रिफ्लेक्ट हो गई, तो स्क्रीन ये भी तो ही जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, बात पकड़ में यहाँ बन रही है ना इमेज, तो ये स्क्रीन काम नहीं कर रहा अपने आप में। आगे, द फॉर्मेशन ऑफ 7 colored रेनबो इन द स्काई शोज दैट व्हाइट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ 7 कलर के लाइट्स का मिक्सचर है। तू बना ली भाई आज? हाँ सर जैसे अगर यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गया, वो तो समझ वाले रिफ्रैक्ट हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ से हमने HP यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ये रिफ्लेक्ट बेटा कहाँ, तो यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी अलग है। ये रिफ्लेक्ट ये आगे नहीं पास कर, नहीं प्रिज्म की एक जैसी कैसे होगी? तेरे ग्लास लेंस की भी डेंसिटी हर जगह एक जैसी नहीं है, किसी जगह पतला किसी जगह मोटा है। ग्लास लेंस की बात कर रहा हूँ। अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है तो रिफ्लेक्शन हो रही है, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या? स्पेस में कहा एटमॉस्फेयर? मैं या जहां नहीं होगा तो स्पेस में नहीं होगा, और कहां नहीं होगा? तुम्हें कहा जब नहीं होगा, जब नहीं होगा तो स्पेस में, इसका मतलब जहाँ एयर नहीं होती, एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहां सन दिखता है, पर सनलाइट की उजाला नहीं होता, ब्लैक होता सब कुछ। तो कह रहा हूँ सन भी दिखता है वहां तो, लेकिन व्हाइट लाइट नहीं दिखेगी तो ऐसे पूरी ब्राइटनेस नहीं होगी, उजाला नहीं होगा ना, सन तो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, अब माफ करेंगे एटमॉस्फेयर थर्ड लाइन से, बट लिखा है बट ऑल, बट को छोड़ दो, ऑल से मार्क करो। ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर इज नॉट एट द, मतलब एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती है आपको पता होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, है ना, 4-5 लेयर होती है। तो 4-5 लेयरों का जो टेम्परेचर सेम होता है अलग होता है? अलग अलग होता है। अगर मैं 4 लेयर्स बनाऊं तो एक हॉट होती है, फिर एक कोल्ड होती है, फिर एक कम हॉट होती है, फिर एक कम कोल्ड होती है, फिर ज्यादा हॉट होती है, ज्यादा कम कोल्ड हॉट, मतलब हॉट कोल्ड ऐसे, हॉट कम हॉट ऐसे होती है। समझ आया? सबका मतलब टेम्परेचर अलग अलग है, सेम नहीं है। ऊपर ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? Some of the air layers of atmosphere are cold, whereas other layers are comparatively warm or hotter. Now, है टेम्परेचर का बेटा ग्रेविटेशन, प्रेशर और एटमॉस्फेयर तीनों को मिला दो। प्रेशर हर जगह एयर का क्या होगा, सेम तो नहीं होगा। अब एक जगह गर्म हवा और ठंडी हवा है, ऊपर कौन सी रहेगी? सोचो, आपने बचपन में पढ़ा है जो सी के आसपास हवा गर्म होती है फिर इधर जाती है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। उसका रीजन क्या था? हॉट एयर कोल्ड एयर प्रेशर होता ना, तो गर्म हवा कहाँ रहेगी? ऊपर, फिर ठंडी, फिर वार्म, फिर ऐसे अलग अलग टेम्परेचर होता है बेटा। वो कोल्डेस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, कोल्ड एयर हॉट एयर का अलग अलग टेम्परेचर होता है। क्यों? तो वो बहुत गर्म में सबसे कम गर्म होगी ना, कोल्डेस्ट अकॉर्डिंग होगी ना। लेकिन क्या जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मेरे सांस लेने का प्रेशर क्या होगा? पहाड़ों में सांस लेने दिक्कत आती है, ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? चेंज। तो CO2 लेवल भी तो क्या होगा? चेंज होगा। और CO2 गर्म गैस नहीं है, तो अकॉर्डिंगली टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन चेंज, एयर की कॉम्पोजिशन क्या होती है? चेंज होती रहती है। उसके अकॉर्डिंग सबका लेवल्स क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, अलग। इसमें प्रेशर एंड ग्रेविटेशन दोनों काम करते हैं, और सनलाइट तो है ही है। ठीक है, आगे बात करें, कहां गया था? नाउ द कूलर एयर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बिहेव एज ऑप्टिकली
डेंसर मीडियम। तो जो कूल होंगी वो क्या होंगी, डेंस होंगी। डेंस में क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन। लाइट पढ़ोगे टेस्ट दोगे तो ही तो पता लगेगा। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, डेंस में होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंस में होता है टुवर्ड्स। अगर मान लो ये डेंस है मान लो और ये रेयर है, ये डेंस है तो ये नॉर्मल बनाया मैंने, तो लाइट जब आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, और अगर ये डेंस नहीं है रेयर है तो अवे द नॉर्मल जाएगी। दोनों का डेंस में होता है टुवर्ड्स द, ये बुक में मार्क कराया हुआ है आपको, लर्न करोगे तो पक्का होएगा आगे। लेकिन जो हॉट एयर लेयर ऑप्टिकली रेयर है, जो कूल है वो डेंस है और जो हॉट है वो रेयर। ये जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अवे द नॉर्मल। आगे, so in the same atmosphere we have air layers having different optical, आगे भी, and when light rays pass through the atmosphere having air layers of different optical, तो देखो हर लेयर की डेंसिटी क्या है, तो लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, कभी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी। अरे ऑप्टिकल डेंसिटी, आपको डेंसिटी कितने डेंस है देखने में, रिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा होगी लेंस का, ठीक है। दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट लेयर्स, एटमॉस्फेयर ऑफ या टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो अगर आपको रीजन बोला जाए कि एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट करता है, आप बोलोगे सर यस करता है, क्यों करता है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर हैव डिफरेंट टेम्परेचर एंड ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। कूलर एयर आर डेंसर मीडियम एंड रेयर हॉट एयर आर डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, हॉट का रेयर। तो इनका टेम्परेचर अलग है और इनका डेंसिटी ऑप्टिकल अलग है, इसलिए लाइट क्या होगी, सीधा पास ऑन नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट होके हमारे पास आएगी। बात पकड़ में आई। वो डेंसिटी ज्यादा होती है ना हॉट की, सॉरी कोल की ठंडे, आइस की और वाटर की। अभी बता रहे हैं सब कुछ, हाँ रिफ्लेक्ट होती है, तभी तो कलर दिखते हैं हमको। सनसेट का कलर अलग है, सनराइज का कलर अलग है, और दिन में स्काई ब्लू भी है, व्हाइट भी है। सन जैसे घूम घूम के कलर बदलते रहते हैं, पिंक पिंक। तो सन जब यहां से उठ के यहां तक जाएगा, कलर बदलते नहीं बदलते, तो रीजन क्या है, रिफ्लेक्शन की रीजन है। सन पास है ना बहुत ज्यादा। एक टॉर्च की लाइट और एक लेजर लाइट में क्या फर्क होता है, लेजर लाइट एक छोटा पॉइंटेड सोर्स ऑफ लाइट है, दूर तक कौन जाएगा, तो स्टार की लाइट बहुत दूर से आ रही, पॉइंटेड सोर्स है, पढ़ाएंगे मार्क कराएंगे। सन हमारे बहुत पास है, तो सन, वही तो कह रहा हूं, सन भी स्टार है, वही तो कह रहा हूं, सन बहुत पास है। जो पास से लाइट आ रही है वो ऐसा कैसे काम कर रही है, टॉर्च का काम कर रही है, और जो दूर से आ रही है, पॉइंट से आ रही है, वो लेजर लाइट का काम कर रही है। एक बीम ऑफ लाइट और एक लेजर लाइट, रिफ्लेक्शन किसकी ज्यादा दिखेगी तुमको, लेजर लाइट की, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है तेज ट्रैवल करने की। तुम खुद तो बोलो तेज ज्यादा दूर तक कौन जा रही है, तो फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है। तो एक सिंगल रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन साफ दिखता है, लेकिन एक बीम ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन जल्दी नहीं दिखता, तो बहुत सारी बीम ऑफ लाइट है। सन हर जगह आएगा ना पूरे ग्लोब पे, अकॉर्डिंगली तो मार्क कराऊंगा। तभी तो कह रहा हूँ हर जगह इतना बहुत बड़ी बीम आ रही है, रिफ्लेक्ट हो भी जाएगी तो इकट्ठी रिफ्लेक्ट होगी ना, रिफ्लेक्ट होकर आ भी रही है तो पूरी जगह आ रही है। लेकिन स्टार की लाइट एक सिंगल बीम आ रही है, उसकी रिफ्लेक्शन दिखती है, और सन की रिफ्लेक्शन दिखती नहीं है क्योंकि बहुत इकट्ठी बीम ऑफ लाइट आ रही है। अगर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे होगी, आएगी तो हमारे पास जो हमारे लेवल पे यहाँ पे लोएस्ट पे आएगी, पूरी इकट्ठी बीम आएगी ना। लेकिन स्टार की लाइट सिंगल रे के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगल रे दिखती है, बीम ऑफ लाइट तो इकट्ठी आएगी मेरे भाई, फर्क समझा रहे हो। एक कमरे में पूरा उजाला हो गया, तुम्हें लाइट रेज दिख रही है यहाँ पे, कहाँ है रेज दिखा, अब मैं अंधेरा कर दूंगा और लेजर लाइट चलाऊंगा, पूरी रे दिखती है, क्यों, क्योंकि इकट्ठी रेज आ रही है, हमको रेज नहीं दिखती इसके अंदर। लेकिन अंधेरे में लेजर लाइट की रे पूरी हमको बीम दिखती है, क्योंकि पॉइंटेड सोर्स से आती है। आपका एग्जांपल है, लेजर लाइट स्टार का काम करता है और सनलाइट टॉर्च का काम करती है, या ट्यूबलाइट का काम करती है। तो दूर है ना डिस्टेंस, वही तो कह रहा था ना बाबा कि सन बहुत पास है हमारे, सन और स्टार में कोई फर्क थोड़ी है, सन इज जस्ट अनदर स्टार, तो वो बहुत दूर है, ये बहुत पास है।
ये इतनी पास है, मान लो ट्यूबवेल बहुत पास है, अब इसकी लाइट ऐसे फैल रही है, हमको इसका बीम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं अंधेरा करूंगा और लेजर लाइट लाऊंगा, उसका बीम दिखेगा मेरे को, रे दिखे, वो एक रे होगी, बहुत सारी रेज होंगी, एक रे, और एक रे का हमको पाथ दिखेगा। इसका पाथ क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइट है। अगर सन दूर होता और पॉइंटेड लाइट पे फेंक रहा होता कि नहीं फेंक रहा होता? फेंक रहा होगा ना, तो वो सन भी हमको ट्विंकल दिखता। मान लो कोई और प्लैनेट होगा जहां से सन बहुत दूर होगा, तो वहां सन को भी स्टार मान के उसकी लाइट भी ट्विंकल होती होगी। क्या क्या? स्टार की रे हमारे बंद थोड़ी करेगी, वो दूर भी तो हो गया, सन तो पास है ना। अगर तू पेपर को अगर उसमें रखता है सोलर कुकर में, तो बंद हो जाएगा वो, या उसमें देखता है मैग्नेटिक लेंस में, क्योंकि वो सन तो पास है ना, इसलिए हीट भी ज्यादा उसकी। सन अगर दूर होगा स्टार जितना, तो उसकी हीट ज्यादा होगी। कैसे दूर, कैसे ज्यादा हो जाएगी? सन अगर स्टार में दूर हो जाएगा तो उसकी हीट ज्यादा होगी, कम हो जाएगी ना। फोटोसिंथेसिस कुछ भी नहीं होगी हमारे उसमें, ना फोटोसिंथेसिस होगी, ना हम जिंदा होंगे, ना कुछ होगा। समझ गया? अब क्वेश्चन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। किसी के पास गाइड ऐप है? चलो छोड़ो, क्या नहीं होता? किसने बोला नहीं होता? इनको बताओ, कहते हैं अंटार्कटिका में अंधेरा क्यों नहीं होता? ये किसने बोला कि नहीं होता? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात सब जगह होती है भाई। नहीं सर, ये तो दादी ने बताया होगा। कौन सी जगह है? वो लॉन्गिट्यूड होगी बीच में 0 डिग्री पे, आप वो ग्रीन बीच पे होगी, ग्रीन बीच मेडियम पे होगी वो। सेंटर आ गया ना भाई, ये तो ज्योग्राफी आ गई ना। अब आता है व्हाइट स्टार, नहीं मैं लैपटॉप पे दिखाऊंगा। व्हाइट स्टार ट्विंकल एट नाइट। देखो दिन में स्टार होते नहीं है क्या, तो दिखते क्यों नहीं? अभी मैं लेजर लाइट दिखाऊंगा, लाइट का पॉइंट दिख जाएगा तुम्हारे को, पर पाथ दिखेगा? पाथ रे लाइट में पॉइंट दिखेगा? अभी लाइट तेज है, जब मैं, अच्छा तेज लाइट में कैंडल जलाते हैं, किसका? बहुत ज्यादा दूर है भाई। लेजर लाइट एक लेवल तक जाएगी, अगर पास तो मेरे को स्क्रीन है ना यहाँ पे, अर्थ स्क्रीन का काम करती है, पर वो बहुत दूर से आ रही है, कहीं ना कहीं वो इलिप्स होगी ना। अब मेरी बात का जवाब दो, अभी मैं कैंडल जलाता हूँ तो उजाला लाइट का ज्यादा होगा, कैंडल ज्यादा होगा? और लाइट बंद करने के बाद तो अंधेरा होने के बाद स्टार दिखते हैं, उनकी लाइट दिखती है। दिन में स्टार वही है, कहीं जा नहीं रहे वो, पर सन हमारे बहुत पास है, इतना पास है कि उसकी उजाला बहुत ज्यादा तेज है और स्टार हमको नहीं दिख रहे, पर वो है नहीं क्या? अरे मैं तेरे को बता तो दिया, लेजर लाइट को जेलोड में रख, कहां तक जाएगी वो? कहीं तक तो जाएगी, पर तेरे को दिख रहा है, तो फिर वो दूर से आ रहा है ना पॉइंट, उनकी उनको रे दिख रही है, तेरे को लेजर की रे दिखेगी, पर तेरे को पॉइंट दिख रहा है, वही तो आंसर है तेरा। तो दूर डिस्टेंस जो आंसर है, ये मैंने पास रखा, ये मेरा दिख गया पॉइंट। लेकिन अगर मैं जेलोड में रखूंगा, तेरे में जा तो रही है, मेरे को रे भी दिख रही है मेरे के अंदर कि जा रही है, पर कहां पे पॉइंट बना मेरे को दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बहुत दूर है। ऑब्वियसली बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। अरे मैं अभी क्या बोला उसको? क्या? अगर एंड पॉइंट यहाँ दिख जाएगा, जेल रोड पे रखा दिख जाएगा एंड पॉइंट। वही तो बात करो, ऑब्जेक्ट बीच में नहीं रख रहा ना मैं। स्टार और अर्थ में कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई बीच में? तो क्वेश्चन कंपैरिजन वो कम से कम कर ठीक कर रहा है ना। जिस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ वही पूछी जा रहा है। बिल्डिंग है ना, तू आसमान में मार लेजर लाइट को तो क्या दिखेगा? स्काई में लेजर लाइट मारोगे तो क्या दिखेगा? पाथ दिखेगा ना, पॉइंट का है तो स्टार का है, तो स्टार का है तो बहुत दूर है ना, उसकी रे दिख सकती है, लेकिन वो क्या है, जो स्टार ट्विंकल होकर दिख रहा है, वो रे तो दिख रही है, उसकी पॉइंट दिखेगा तुम्हारे को? ये रहा स्टार का पॉइंट, ऐसे होता है। तो वही तो पढ़ाने लगा हूँ, तो वहां तक जाने नहीं दे रहे मेरे को। अरे इसमें ऑफलाइन आ रहा है यार, वाईफाई नहीं चल रहा मेरा, क्या देखना जरा। बारिश आ रही है क्या बाहर?
आगे सर अगर हम फ्रिज में लेकर नहीं रखेंगे हाँ। तो फिर रेस दिखेगी नहीं दिखेगी। क्यों रेस क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि सनलाइट आ गई ना बेटा। भाई ये तो मेरा नेट नहीं चल रहा, गाइड ऐप निकालना जरा। मेरा नहीं चल रहा लैपटॉप, रीस्टार्ट करूंगा मैं भी, रीसेट में टाइम लग जाएगा इसको। गाइड ऐप में लाइट चैप्टर निकालो बस, फिर मेरे को देखो आ गया। होगी ना? अब मान लो यहाँ पे है बहुत दूर एक स्टार, वीडियो में आ रहा है कि नहीं? इतनी दूर ज्यादा दूर तो नहीं होगा, ठीक है। सब लोग फोन छोड़ दो भाईजान। स्टार दिख गया? स्टार सन जितना पास है कि बहुत दूर है सन से कम 10 गुना भी होगा, ज्यादा ही होगा बल्कि, ठीक है। तो स्टार हमारे लिए एक लेजर का, एक लाइट का पॉइंट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है कि बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट, एक तो हमारे लिए बहुत दूर है, सिंगल रे निकलेगी। तो रे यहाँ तक, स्टार ट्विंकल नहीं करता है, सन ट्विंकल करता है क्या? स्टार भी नहीं करता। स्टार एक सन की तरह लाइट दे रहा है बस कॉन्टिन्यूसली। तो वो रे यहाँ पे आई, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगी, यहाँ पे टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आते क्या होगी? मान लो ये इसको मान के चलते हैं कूल है, तो क्या होगी? फिर ये हॉट है, और यहाँ पे हम खड़े हैं एकम, ठीक है। ये पॉइंट ढूंढने को ना, यहाँ पे पॉइंट ढूंढ रहा है बहुत देर से ये। तो टेम्परेचर की वजह से तो डेंस हुआ, और क्या हुआ? टेम्परेचर कूल जो डेंस होगा, टेम्परेचर अलग है तभी तो डेंस है और कूल है। जो ठंडा होगा वो डेंसर होगा, जो गर्म होगा वो रेयर होगा, उसका टेम्परेचर की वजह से। जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो रेयर, टेम्परेचर कम वो डेंस, ठीक है। एक सेकंड यार, क्या हाँ, किसने का नहीं देख पाते? साइंटिस्ट तो देख रहे हैं, जा भी रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं सब कुछ, पर हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे बहुत बड़ी है। हम तो यहाँ से मार्स भी नहीं देख पाते, हमारी आई की रेंज है वहां तक, तो हम तो अपनी गैलेक्सी पूरी नहीं देख पा रहे, उनकी क्या देखेंगे? अगर तुम वीनस देख सकते हो, बस वीनस देखा हमने, वीनस तो इस टाइम दिखता है, जब सनसेट होता है ना वो व्हाइट कलर का दिखता है, हमें लगता है क्या है वो? मून दिखता है, हम उसके सोचते मून, पर हमको दिखता है मून तो यहाँ निकल आता है, मून के बिल्कुल ऑपोजिट होता है वो, हम उसको मून मान के चल लेते हैं, थोड़ी देर में मून निकलता है। अभी तो वीनस यहाँ पे था, अभी मून हो गया, वो वीनस ही होता है। शाम को जब सनसेट होता है तो वीनस दिखता है, या सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज को वीनस दिखता है। वीनस पास है बेटा, वीनस पास है हमारे, मरकरी तो बहुत दूर है। मार्स कहाँ दिखता है? हमको अपने नेकेड आई से वीनस दिखता है, वो तो सिलेबस है। अब स्टार तो बहुत दूर है, मतलब लेजर लाइट की लाइट दूर तक जा सकती है। तो यह स्टार की एक सन प्लैनेट को सोर्स ऑफ लाइट थोड़ी है, स्टार एक सोर्स ऑफ लाइट है ना, स्टार की खुद की। स्टार तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर दिखते हैं, मिल्की वे बहुत बड़ा है भाई, वो स्टार दिख रहे हैं हमको, जो हमको स्टार दिखते हैं मिल्की वे में, अब तो दिखने बंद हो गए, कहाँ चले गए बेचारे? पोल्यूशन है वही बेचारे, कोविड में टेंशन हो रहे थे ना रात को। अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आ रहा है, ये कितनी बार रिफ्लेक्ट हुआ? 5-6 बार हो गया, तो 5-6 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हमको ये क्या हो रही, लाइट बदल गई है बार पहुंचते पहुंचते, इसलिए हमको वो ट्विंकल ट्विंकल दिखता है। दिखाओ गाइड आप बेटा, ये ट्विंकल स्टार देखो जलबुझ दिख रहे होते हैं, तेरी आंखें खराब है तेरी बेटा, वो रिफ्लेक्शन हो ही जा रही है। तो हमको तो ये नहीं दिख रही है ना, स्टार का है, यहाँ से यहाँ तक आते कितनी बार बदली, और कौन सी बदली जा रही है, बार हिली जा रही है। यहाँ से यहाँ तक आते क्या हो रहा है? देखो स्टार ये रहा, हम ये रहे, यहाँ से यहाँ तक आते क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, हिल रही बार बार, एक बार की बार बार, ये बार बार जब ऐसे हो रही है, हमको वो दिखता है कि स्टार जलबुझ कर रहा है। रास्ते कम दिखेगा ना, धुआं आ जाएगा ना बादल की तरह। यदि क्या है कि 1 सेकंड का लॉक तुम्हारा होता है, मैंने क्या निकालने का बोला, क्या निकाल दिया तुम्हें? ओ हाँ, मैंने ह्यूमन निकालना ना,
हम लाइट को अरे तो दिमाग खुद भी लगा लिया करो, गलत बोल दिया मैंने तो। ये बात हो ये नहीं क्या साइन यार बताइए क्या हो ये देखो, ये देखो लाइट की रेज हिल रही है, हर लेवल पे आके अर्थ तक पहुंचते पहुंचते हिल रही है, नहीं हिल रही? वो जो हिल रही है ना, वो हमें जलबुझ लगती है। तू साफ देख, एक बार मेरे पास पहुंचने, अब मैं अर्थ हूं ना, अर्थ पे पहुंचने वाले क्या हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट होते 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 कैमरे को भी दिखा दो, है ना, बार बार हिली जा रही है, तो बार बार अपनी जगह से हिली जा रही है। ये कहने कि स्टार एक बार लाइट जगह देना बंद कर देगा, वो दे ही जा रहा है, ये हिली जा रही है। मेरे पास पहुंचने से पहले 5-6 बार क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। मेरे को ये पाथ की वजह से क्या दिख रहा है, वो जलबुझ मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ऐसा भी रिसर्च के नेटवर्क पे और किसके से करेगा, तो स्टार वो तो स्टार की है ना। मैं थैंक यू। नॉर्मल किसकी? जैसा कि हमने पानी में पैसे डाली तो रिफ्रैक्शन हुई तो वो एटॉम के अंदर पानी की वजह से हुई, ग्लास लैब है, तो बहुत से रीजन है ना, प्रिज्म भी रीजन है उसका, तो ये भी रीजन है। अब ये की बात तो नहीं, पहले पानी वहां में करूं मैं। ब्लैक होल तो मिल्की वे के अंदर हाँ है, मेरे को नहीं पता, तभी शायद उसको ब्लैक होल बोलते हैं। साइंस नासा वालों ने रिसर्च करके बताया है ना कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तभी तो उसको नाम जब ब्लैक होल दिया तो कुछ सोच के दिया होगा ना। मैंने ये सुना कि मतलब उसके आसपास जाएगा वो ऐसे अंदर ही घुसता जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा उससे, जैसे वो नहीं होता दलदल, उस टाइप का कुछ है, बट मेरे को पक्का नहीं पता। अभी पढ़ाएंगे, ये मेरे को नहीं पता। अरे इसको बताओ रात को अंधेरा क्यों, एकदम बताया करो, एकदम रात को अंधेरा क्यों होता है? क्योंकि संधि जी चले जाते गुड। और किसको नहीं पता? तू बताएगा। हाँ बेटा देख, सन अपनी जगह पे रहता है, मून अर्थ घूम रही है, अर्थ एक कितनी बार घूमती है एक दिन में? एक बार पूरी घूम जाती है 24 घंटे में, तो 12 घंटे सन के पास है, करते करते अर्थ घूम रही है बेटा, सन नीचे हो जाता है। रेवोल्यूशन रोटेशन, रेवोल्यूशन एक साल की होती है, तो सीजन की नहीं होती है। तूने पूछा मजा आया, बेसिस की होगी। अभी ना सबके अंदर की साइंस बाहर निकल रही है। और तूने जो बोला ना, वो कौन बोलता है? वो लेमैन वॉचमैन बोलेगा कि हाँ सभी बोलेगा, वो बोलेगा। साइंस का बच्चा से बोलता है, मतलब ये पीसीएम लेकर ये जवाब देने वाला है। हेलो, अरे रुको माफ करो, माफ। फोटो के बाद से शुरू होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्लैक लंगी। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स। आगे अब ये BQ है पूरा पैराग्राफ, जहां तक इसमें बहुत सारे BQ है, BQ1 डालो पहले तो। When the light coming from star enters the earth, पढ़ो, atmosphere it undergoes reflection due to the varying optical densities, ठीक है, of the air at various altitudes, अलग अलग हाइट पे अलग अलग डेंसिटी होती है। The atmosphere is continuously changing, due to which optical density of air at different changing. The continuously changing atmosphere refracts the light from the stars by different amount from one moment to next. When the atmosphere refracts more star light towards us, the stars appears to be bright, and when atmosphere reflects less star light, the star appears to be, ये हिलती रहेगी ना, कभी ज्यादा कभी धीरे, कभी ज्यादा कभी धीरे। हाँ आगे भी। In this way the star light reaching our eyes increases and continuously due to atmospheric, and the stars appear to twinkle at। दिलप्रीत कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? दिल्ली में तो टेंशन नहीं हो अरे वो तो पोल्यूशन हो गया ना, खुद जवाब देता है, खुद पूछता है, कैसे बच्चा है यार। तो दिल्ली में अगर कोविड आ जाएगा 3 महीने के लिए, कोविड दिखे नहीं दिखे थे? फिर किसने बोला भाई? ये कौन सा स्टार है ट्विंकल? प्लास्टिक क्या है? मतलब क्या है? हाँ आज भी रात को अगर एक आधा तारा दिख जाएगा तेरे को, दिख जाए बाई चांस दिख जाए, दिखेगा नहीं, बादल है ना आजकल तो
बारिश में दिखते नहीं तारे, फिर भी जब मौसम ठीक होगा, साफ होगा, तारे को देखता रहिए बस, ऐसे ऐसे कर रहा फिर होगा। और भी दिखने लग जाते हैं आसपास से, चार पांच एक फोकस करते हैं। गुड, बड़े सही बात बोली इसने कि एक पे फोकस करोगे और दिखते हैं आसपास, ध्यान से देखो तो बहुत ध्यान लगाना पड़ता है भाई। गुड क्वेश्चन। अब ये था BQ नंबर, अब BQ नंबर 2 नेक्स्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन में क्या आएगा कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं रात को, प्लेनेट क्यों नहीं करते? जो मेरे को 2 जवाब चाहिए इसमें, 2 आंसर लिखे, 2 पॉइंट। प्लेनेट तो सन के पास है, पहला पॉइंट, स्टार्स आर लुमिनियस एंड प्लैनेट आर नॉन लुमिनियस। उनकी वो प्लैनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ, और स्टार एक पॉइंटेड सोर्स ऑफ लाइट है, और प्लैनेट एक बहुत बड़ी ग्लोब है और पास है बहुत। ठीक है, मार्क करें, 2 पॉइंट मिल गए। ये BQ2 है। द स्टार्स अपीयर, मिल गया, द स्टार्स अपीयर वेरी वेरी स्मॉल टू अस, मिला सेकेंड लाइन से, एक्सप्लेन एज फॉलोज के बाद, द स्टार्स अपीयर वेरी वेरी स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर वेरी वेरी दूर है ना बहुत ज्यादा। सो स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी पॉइंट सोर्सेज ऑफ, मतलब पॉइंट का सोर्स, लेजर लाइट का पॉइंटेड सोर्स है। द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर वगैरह वगैरह, ट्विंकल मार्क करो। लेकिन ऑन द अदर हैंड planets appear to be quiet because they are much nearer to the, so planet can be considered to be a collection of very large number of point source of, star एक सिंगल पॉइंट है पर एक ट्यूबलाइट बहुत सारे इनफाइनाइटली पॉइंट्स का कलेक्शन है। प्लैनेट वैसे ही है क्योंकि वो सामने डाल रहा है ना, रिफ्लेक्शन का, और ये यहाँ पे या एटमॉस्फेयर अलग अलग है तेरे मेरे बीच में, 10 पर टिंडल इफेक्ट होता है भाई। वो अगर उसको पानी में डाल देंगे तो ट्विंकल करेगी, ट्विंकल नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। फिर हो जाएगी। वेट पहले मार्क। सो अ प्लैनेट, द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ लाइट इन वन पार्ट ऑफ प्लैनेट इज नलिफाइड बाय द ब्राइटर इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द, मतलब प्लैनेट बहुत बड़ा है, सन की लाइट बुरे मार्क करना है। सन की लाइट को क्या करता होगा? रिफ्लेक्ट करता होगा, ऐसे मून भी तो करता है ना, प्लैनेट भी करता होगा, पर कुछ पोर्शन सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता। जो करता है वो ब्राइटर पार्ट हुआ, और जो नहीं करता है वो डिमिंग पार्ट हुआ। तो ओवरऑल प्लैनेट तो पूरा दिखेगा मेरे को यहाँ से, तो डिमिंग पोर्शन और ब्राइट पोर्शन आपस में क्या कर रहे हैं? दूसरे को नलीफाई, इक्वल, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। सन की नहीं, प्लैनेट की बात हो रही है, सन तो पूरा ही दिखेगा ना। अब नलिफाइड बाय ब्राइटर, मतलब डिमिंग पोर्शन ब्राइटर पोर्शन से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। दस ऑन द होल द ब्राइटनेस ऑफ प्लैनेट ऑलवेज रिमेन्स द एंड हेंस इट डज नॉट अपीयर टू, एक आगे, द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर is unable to cause variation in the light coming from a big size because of which the planet does not twinkle at all। तो 2 BQ हो गए, why star twinkle at night, और दूसरा why planet do not twinkle। रीजन क्या है? प्लैनेट बहुत पास है तो बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइट है, ब्राइट सोर्स और डिम सोर्स आपस में क्या करते हैं? बराबर खत्म कर देते हैं, तो हमें दिखता नहीं ट्विंकल, खाली प्लैनेट का पत्थर जैसा दिखता है। और स्टार्स क्या है? बहुत दूर पॉइंट साइज सोर्स है, वो रिफ्लेक्ट होना हमको आराम से दिखता है। अगली बार पढ़ेंगे कि स्टार्स का जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे हमें दूर दिखते हैं, वो ये आपको नहीं पता, ये फोटो में देख सकते हो आप। जो एक्चुअल हमारी दूरी है, जो नापी हुई है साइंटिस्ट ने, एक्चुअल दूरी अलग है लेकिन दिखती हमें उससे कहीं ज्यादा दूर है, उसका भी रीजन रिफ्लेक्शन, टॉपिक रिफ्लेक्शन है। हमें नहीं पता ना, ये साइंस कह रही है, लेकिन ऐसा होता है। हमें तो स्टार दिख रहा है बस, वो है, लेकिन साइंटिस्ट ने बोला एक्चुअल डिस्टेंस जो है उससे भी दूर दिखते हैं, जहां वो एग्जैक्टली है ना थोड़ा सा उससे ऊपर दिखते हैं, हायर दिखते हैं। हमें नहीं पता इस बारे में, पर ये साइंस कह रही है ऐसा है। ऑब्वियसली यार, जब तुम पेंसिल या कॉइन डालते हो पानी में, वो पास दिखता है, एग्जैक्टली उसकी डेप्थ उतनी है, ऐसे ही वो दूर दिखता है। ये अरे यहाँ तो हो रही है, अर्थ के ऊपर हो रही है, अर्थ और स्पेस के बीच में हो रही है। हाँ, तो हम तो यहीं से देख रहे हैं ना, हम अर्थ में देख रहे हैं, स्पेस में देख रहे हैं, तो अर्थ में जब देखेगा दूर दिखेगा ना वहां से। हाँ, नॉर्मल डिस्टेंस, स्पेस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है। अब तू और मैं आपस में तो दिखेंगे ना, नाप ले तब भी सेम होगी, पर अगर तू स्पेस में होगा और मेरे को दिख रहा होगा, और मैं अर्थ में मेरे को दिख रहा होगा, तो मेरे को तो दूर दिखेगा। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं,
एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है उससे दूर दिखती है चीज स्पेस में, क्योंकि बीच में कौन आ गया, बहुत सारे एटमॉस्फेयर आ गए, उसकी रिफ्लेक्शन दूर दिखती है। अपनी एग्जैक्ट शेप तो देखी नहीं गई।